अब आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज किसे कहते हैं। सबको पता है प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, यानी कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उस पर एक आवेश की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, और इस न्यूनतम मात्रा जो पाई जा रही है उसे ही मूल आवेश ई कहते हैं। और इस मूल आवेश ई आवेश के इसी गुण को या आवेश के इसी गुण को क्वांटम प्रकृति या क्वांटीकरण कहा जाता है। यदि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण Q बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस n ही होता है, जिसे विद्युत धारा के रूप में निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी चालक तार में अगर चालक तार को उठा लें या कोई धातु उठा लें तो सबको पता है कि धातु में मुक्त धातु है, तो धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जा रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा के बहने का कारक होते हैं। इसलिए धातु या किसी वस्तु में जो आवेशित वस्तु है उस पर कुल आवेश जो होता है वो आवेश की संख्या n तथा एक आवेश मूल आवेश के गुणनफल के बराबर हो जाता है। जबकि धारा तथा दूसरी बात उसी धारा और समय के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के यूज करके आप जनरल रूप से निकाल सकते हैं कि कुल आवेश यदि किसी पर्पज से निकालना हो, किसी धातु का निकालना हो, तो उसमें आवेशों की संख्या एक आवेश पर कितना वैल्यू है, तो एक आवेश पर वैल्यू 1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम हो जाता है, -19 कूलाम हो जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि -19 कूलाम हो जाता है। धारा को ये आई जो धारा को व्यक्त करता है, जो टी जो है वो आपके समय को व्यक्त करता है, यानी कह सकते हैं ये समय को व्यक्त कर रहा है।